गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लोर टेस्ट के बारे में और जानेंगे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है और समझेंगे कैसे जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, देखेंगे आप भंग हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया जाता है और पार्टी को तोड़ के खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि एक इंसान जो ऐसा है जो चीजों को कंप्लीट कर सकता है, अगर उसके हाथ में चाबी आ गई तो वो कोई भी खेला कर सकता है। और आप देखेंगे बिहार में खेला हुए, समझ रहे हैं आप, खेला हुए हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है और उधर जो तेजस्वी यादव हैं वो भी खेला करने के मूड में है, लेकिन खेला वो कर नहीं पाए हैं। दावा बहुत बड़ा बड़ा कर रहे थे पर खेला हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ने खेला किया है। तो आज इस खेले का पूरा साइंस समझेंगे, इसके पीछे जो साइंस है वो क्या है, जो गणित है वो क्या है। फ्लोर टेस्ट आपने सुना होगा, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट को हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बता देते हैं फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, टेस्ट समझते हैं आप। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा देना। वैसे ही जो फ्लोर टेस्ट होता है एक तरीके से विश्वास का परीक्षा देना होता है, यानी कि आपको यह साबित करना होता है कि मेरे पास ज्यादा मेजॉरिटी है, मेरे पास ज्यादा लोगों का बहुमत है। कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि आप एक गांव में हैं, गांव में आपको क्या होता है, वोटिंग की जाती है। तो उसमें आपने देखा होगा जिसके पास बहुमत ज्यादा होता है वही क्या होता है, वहां का प्रधान हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो देखेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, यहां पे आपको अगर बहुमत साबित करना है तो आपको ये दिखाना होगा कि जितनी जनता है उसमें से आधा से ज्यादा जनता हमें सपोर्ट करती है। अगर ये आपने साबित कर दिया तो सरकार आपकी बनेगी, आप सीएम बनेंगे। अगर ये साबित नहीं हो पाया और जिसने साबित कर दिया तो वो क्या होगा, वो सरकार बनेगा। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 3 लोग चुनाव जीते, जिसका सबसे ज्यादा वोट था वही बने, ऐसा नहीं होता है। गठबंधन का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है और जो बीच में जिसके हाथ में कुंजी होती है, हो सकता है उसके पास सीटें सबसे कम हो लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को होता है। जैसे यहां पे आप देखेंगे जो नीतीश कुमार हैं, इनकी सीटें बीजेपी से भी कम थी। ठीक है, जो जेडीयू था, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, उससे भी कम थी, नहीं आरजेडी जो था उससे भी कम थी। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो नीतीश कुमार हैं इन्होंने खेला किया। खेला क्यों किया? क्योंकि ये जिसके पास जाएंगे उसे कंप्लीट करेंगे। तो जिसको कंप्लीट करेंगे तो इन्होंने शर्तें मनवाई कि भैया हम सीएम बनेंगे, और इसी वजह से लालू यादव की पार्टी ये छोड़ के चले गए हैं बीजेपी में। तो फ्लोर टेस्ट आपको एक समझ में आ रहा होगा। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि आपको ये साबित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, जो विधानसभा मेंबर हैं, ये हमारे साथ हैं। ये क्या होता है, फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। अब आप सोचेंगे मेंबर क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जो टीवी पे जो पार्लियामेंट की लाइव स्पीचेस आते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे मेंबर बैठे होते हैं। तो अलग अलग पार्टी के मेंबर होते हैं। जैसे किसी ने अपनी पार्टी बनाई है, जैसे बीजेपी ने बनाई है, तो बीजेपी के वहां पे मेंबर जो बैठेंगे लोकसभा में, विधानसभा में, वो सारे उनके मेंबर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से चुनाव जीत के आते हैं, तो उनके मेंबर हैं। तो जिसके पास ये मेंबर ज्यादा होंगे वही क्या होगा, पार्टी में जीतेगा। अब मान लीजिए कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट है, लेकिन बीजेपी के कुछ मेंबर छोड़ देते हैं और कांग्रेस पास चले जाते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ जा रहा हूं, तुम भाड़ में जाओ। तो वहां पे बीजेपी हार गई। ठीक है, तो यहां पे ये प्रॉब्लम होती है। तो यहां पे भी हम समझेंगे कि यहां पे कैसे होता है। देखिए, विधानसभा भंग करने के लिए 2 नियम है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप उछड़ के सड़क पे कूदने लगेंगे, विधानसभा मतलब जो पार्टी है वो टूट जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे अविश्वास प्रस्ताव होता है, रखा जाता है 2 तरीके से। पहला, सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि हर साल ये सत्र शुरू होता है, तो अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव वहां पे रखना है तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। सत्र के दौरान आप क्या कर सकते हैं, अपना अविश्वास प्रस्ताव आप डाल सकते हैं, जो आपके विधायक हैं वो डाल सकते हैं। दूसरा क्या है, यहां पे आप देखेंगे सत्र में नहीं, जैसे कि अनुच्छेद 163 ठीक है के द्वारा जो राज्यपाल होता है उनके पास ये पावर होती है कि वो क्या करें, इसको जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको संबोधित करा सके। ठीक है, इसको जब चाहेंगे वो तब करा सकते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जब भी जो मेंबर होते हैं इधर उधर होते हैं तो बीच में कभी भी खेला हो जाता है, जैसे अभी यहां पे हुआ है। तो पहला है सत्र के दौरान और दूसरा है अनुच्छेद 163 के द्वारा जो राज्यपाल है उनकी शक्ति के द्वारा क्या होता है, फिर से अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहां पे पूरा मामला चलता है। अब इसमें दोस्तों एक चीज और है, यहां पे स्पीकर जो होता है वो भी अपने शक्ति से क्या कर सकता है, इस अविश्वास प्रस्ताव को क्या कर सकता है कि निर्णायक बना सकता है। यानी कि यहां पे केस हुआ था 2020 में शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, बनामी स्पीकर करके केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी मतलब
वहां पे पार्लियामेंट में, ठीक है, विधानसभा में कोई भी पार्टी है वो क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव दिखाना चाहती है तो वहां पे वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वोटिंग कैसे होगा? वोटिंग दो तरीके से होता है। वोटिंग होता है, एक तो लोग उठ जाएंगे, जैसे स्पीकर पूछेगा कि कौन कौन से लोग इस पार्टी के सपोर्ट में हैं, कौन कौन से लोगों को इस पार्टी पे विश्वास नहीं है, तो जितने लोग खड़े होंगे तो स्पीकर क्या करेगा, वहीं पे काउंट कर लेगा, अच्छा इतने लोग हैं, और उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, वहां पे सीएम तय कर देगा। ठीक है, मैं आपको इसको और डिटेल में आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज वहां पे हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल वोटिंग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप वोटिंग करने जाते हैं तो मशीन के द्वारा वोटिंग होती है, तो ये भी दूसरा तरीका है। लेकिन ज्यादातर चीजें आप देखेंगे जो स्पीकर के सामने ही हो जाती है, स्पीकर वहीं पे पूछ लेता है, लाइव पे चलता रहता है, अब वहां पे हो जाता है। अभी जैसे नीतीश कुमार के मामले में आपने देखा होगा, तो वहां पे भी यही हुआ कि जो उन्होंने पूछा कि कौन कौन से सांसद हैं, कौन कौन से जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, यहाँ पे विधानसभा मेंबर हैं, कि वो नीतीश कुमार के साइड हैं। तो सब खड़े हो गए, तो उन्होंने देखा, गिन लिया, और गिनने के बाद क्या किया, उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी जो है इनके साथ है, और इसी वजह से जो नीतीश कुमार थे उनको सीएम बना दिया गया। तो यहां पे कैलकुलेशन समझ लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जब चुनाव हुआ तो आप देखेंगे जो आरजेडी थी उसके पास कितना था, 79 सीट थी, बीजेपी के पास 78 सीट थी, और जो जेडीयू था उनके पास 45 सीट थी, कांग्रेस के पास कितना सीट था, 19 सीट था। तो आप देखेंगे, ठीक है, यहां पे कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। कांग्रेस किसी के साथ चली जाए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीटें हैं कितनी है, 243 है। कितनी है? 243 है, यानी कि लगभग 122 बहुमत उसी के पास होगा जिसके पास 122 सीटें होंगी। तो कांग्रेस का खेला यहां पे समाप्त हो गया, कांग्रेस किसी काम का नहीं रह गया। ठीक है, यहां पे जो जेडीयू था इसके पास 45 था, सीटें कम हैं, लेकिन ये खेला कर गए। क्यों खेला कर गए? यहां पे आप देखेंगे कि बीजेपी से आरजेडी का थोड़ा सा एंटी, मतलब आप समझ सकते हैं एकदम टक्कर की दुश्मनी चल रही है, क्योंकि लालू यादव जेल में भी गए थे। तो मतलब बीजेपी का एक सिंपल स्टैंड रहता है, जिनके साथ जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, तो खेला यहां पे कौन कर सकता? जेडीयू कर सकता था, यानी कि जेडीयू अगर बीजेपी के साथ जाएगी तो सीट बनेगी, जेडीयू अगर आरजेडी के साथ जाएगी तो सीट मतलब पूर्ण बहुमत उनको मिल जाएगा। तो पहले आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव थे उनके साथ गए। ठीक है, यहां पे जो नीतीश कुमार थे किसके साथ गए? आरजेडी के साथ गए, तो बहुमत साबित उन्होंने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद तेजस्वी यादव वहां पे सीएम बन गए। लेकिन नीतीश कुमार को खटक रहा था कि साला 45 सीट मेरे पास है, बताइए वो बन गया है कल का लौंडा। फिर इनके दिमाग में आया कि बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी ने ऑफर दिया, भैया हमारे पास आओ, तुम बड़े हो, नेता हो, तुम्हें आओ, तुमको बनाते हैं बड़ा नेता, ठीक है, सीएम बनाते हैं। तो फिर ये क्या किए, ये पलटी मार गए और फिर ये चले गए बीजेपी में। बीजेपी में जाके इन्होंने आपने देखा होगा वहां पे लाइव टीवी में इन्होंने स्पीकर के सामने इन्होंने प्रूफ कर दिया कि ज्यादातर मेंबर हमारे साथ हैं। तो बीजेपी और जेडीयू का मिला के लगभग 128 मेंबर, 29 मेंबर क्या थे उनके पास थे, यानी कि 122 से 6-7 लोग ज्यादा थे। तो यहां पे इन्हें क्या मिला, बहुमत मिल गया, और इसी वजह से ये फिर से सीएम बन गए। और यही होता है फ्लोर टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया कि बहुमत हासिल करने के लिए 22 सीटें चाहिए थी, तो यहां पे इन्होंने एनडीए साथ महागठबंधन करके 128 सीटें हासिल की और ये एक तरीके से सीएम बन गए। तो ये होता है भैया पूरा फ्लोर टेस्ट, यानी कि खुद को प्रूफ करना। ठीक है, यही होता है। तो आप भी खुद को प्रूफ करिए, लाइफ में नेता बनिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।